आप सब लोग का स्टेट टॉपर में स्वागत है। थोड़ा सा आप लोग गेम चेंजर बनिए। 12th 2025 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग गेम चेंजर बनिए और गेम को पलट के रख दीजिए। अगर आप लोग थोड़ा सा देखिए, आप लोग को माँ बाप चूंकि यहाँ पर क्यों भेजे हैं, माने मान लीजिए कि बहुत सारा लड़का है कि आरा नहीं पढ़ता है, गांव में पढ़ता है, तो आखिर आप लोग को यहाँ कुछ न कुछ कारण होगा पढ़ाने के लिए। तो आखिर आप लोग को क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि आप लोग गेम चेंजर बनिए। तो गेम चेंजर बनने के लिए ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बढ़िया से जो सिलेबस में दिया है और जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वहीं से चुपचाप आप लोग पढ़ दीजिए और तब देखिएगा, इसके बाद गेम चेंजर बन जाइएगा। आज हम लोग का क्लास जो शुरू होने जा रही है एक्सरसाइज 13.2, जो कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक बन गया है। आज हम लोग का 13 स्टार्ट होने जा रही है। ये आप लोग का क्लास 12th का मैथ है। आपका भी 100 में 100 आएगा 2025 में। ये आप लोग का पार्ट 9 वीडियो है। इसके पीछे वाले में आप लोग को 1 से लेके 8 तक वीडियो में आप लोग का क्लास दे दिया है। 13.1 से लेके 13.2 तक थ्योरी के साथ। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेट कर देते हैं या स्टेट टॉपर आप भी बने। आज जो बच्चे स्टेट टॉपर नहीं बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि सर हम बस किसी तरह पास हो जाना चाहते हैं, तो उन लोग हमसे वे लोग मत पढ़िएगा। इसलिए कि नपुंसक को हम नहीं पढ़ाते हैं, जो जिंदा है उसी को पढ़ाते हैं। क्योंकि आप लोग को ये एहसास होना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वाला फीलिंग आना चाहिए। क्योंकि आप लोग को लाइफ में एक ही काम दिया गया है। माँ बाप आप लोग को एक ही काम सौंपे हैं कि बाबू पढ़ 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 लिख के एक अच्छा नागरिक बन, पढ़ लिख के कुछ जिंदगी में कर, ना कि आप लोग को ऐसा ही खाना पूर्ति के लिए माँ बाप पढ़ा रहे। तो अगर आप लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेट कर देते हैं। देखिए एगो बाघ और शेर की कहानी बता देते, इसके बाद मोटिवेटेड हो जाइएगा, कहिएगा कि अब दौड़ के चीर देंगे एकदम। अब कोई हमको स्टेट टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे एगो बाघ को देखिएगा, एगो शेर को देखिएगा। बाघ आप लोग देखे होंगे, नहीं देखते होंगे तो जाके चिड़ियाघर में देख लीजिएगा। तो बाघ शेर में देखिए कंपैरिजन करके बता देते हैं। आए आप अपने को तुलना कर लीजिएगा कि बाघ है कि शेर है। ऐसा ही जंगल का राजा शेर नहीं कहलाता है। जब बाघ और शेर को भूख लगती है तो शिकार का पीछे करता है। तो मान लीजिए कि बाघ को भूख लगा, अब बाघ को जब भूख लगेगा ना तो ये क्या करेगा कि बकरी, मान लीजिए कि जंगल में इधर उधर टहल रहा, देखेगा बकरी, तो मान लीजिए कि अगर बकरी चाहे हरिन को चहेटेगा ना, तब अगर बकरिया भाग चलेगी, बाघ से नहीं धराएगी, अगल बगल देखेगा कि दूसर का बकरी दिख रही है, तो वो पहिलका बकरिया को छोड़ देगा जिसको चहेटा है, अगल बगल वाला बकरिया का शिकार बना के खा जाएगा। तो ये होता है बाघ का लक्षण। लेकिन थोड़ा कभी ध्यान दीजिएगा कि जो शेर होता है, जिस शिकार को पीछे कर देगा ना, जिस शिकार को भी, सपोज मान कर चलिए कि किसी बकरी को पीछे कर दिया, अब अगर बकरी को पीछे कर दिया, चाहे हरिना को, मान लीजिए हरिना है, अगर हरिना को पीछे कर दिया, अगल बगल कोई भी अगर मान कर चलिए, अगर कोई भी अगर मान लीजिए कि बकरी है चाहे हरिन है दिखाई दे तो ये नहीं कि उसको छोड़ के बकरिया को शिकार बनाएगा। ऐसा गलती कभी नहीं करेगा, देख लीजिएगा। वो अब सीधे जानते हैं क्या करेगा, अब जिसको चहेट दिया तो समझिए कि चहेट दिया, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये होता है शेर का लक्षण। ऐसा ही शेर जंगल का राजा नहीं कहलाता है। तो वही बात है कि आप लोग का भी लक्ष्य क्या है, स्टेट टॉपर बनना, 12th में बढ़िया नंबर लाना। तो 12th में जब बढ़िया नंबर लाना आप लोग का लक्ष्य है, तो क्यों ना इस लक्ष्य पर ही शेर की जैसा एकदम नजर रखिए। इधर उधर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप लोग अपने को देखिए, बाघ है, एगो नहीं फंसेगी तो दूसरका के चक्कर में पड़ जाइएगा। चल हाई ना फसल तो हेने वाला फंसा लिहल जाओ। तो आप लोग बाघ है, जिसको नजर डाल दिए, चाहे वो फंसे या न फंसे, उसी का पीछा कीजिए। चाहे शादियों बाद क्यों न फंसे, शादी हो जाएगा तो उसी के पीछे रहिए। तो इसलिए शेर जैसा बनिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए अब यहां पर हम लोग क्लास को चालू करते हैं। एकदम शेर की तरह नजर गड़ाए रखिएगा कि ताकि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज 13.2 चालू करने जा रहे हैं। यहाँ पर पार्ट 9, आज हम लोग का 9वां वीडियो है प्रोबेबिलिटी का। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं पीछे जाइएगा, पहले लिस्ट भी है, 1 से लेकर 9 तक अपना 13 पॉइंट टोटल तैयारी कीजिएगा। और बात बता देते हैं, चैप्टर जैसा ही खत्म होगा एकदम क्रैश कोर्स के रूप में VVI क्वेश्चन चालू हो जाएगा, जिससे आप लोग एग्जाम में धुआं उड़ा दीजिएगा। तो अब रह गई बात, आज जो लोग ऑब्जेक्टिव अभी शुरुआत करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए भी वीडियो है, जो 2 चैप्टर का जितना भी इस बार ऑब्जेक्टिव पूछने जा रहे हैं, चाहे सब्जेक्टिव जो VVI क्वेश्चन है चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो पढ़ा दिए 2 चैप्टर। जाके पहले लिस्ट में देखिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं, तो जाके वहां से तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग 13.2 का आज हम लोग का क्लास है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। पूरा ध्यान से देखिएगा कि आप लोग को एकदम गारंटी समझ में आ जाए। पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम बकुला की तरह एकदम देखिएगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। आज जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो मां सरस्वती अगर आप मेरे प्रति ईमानदार नहीं रहिएगा तो एकदम पक्का गारंटी फेल हो जाइएगा। इसलिए ईमानदारी पूर्वक अगर हम पढ़ा रहे तो आपका भी फर्ज है कि ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं कीजिएगा तो फेल होने के बाद मत कहिएगा लागत है कि वो अगर बददुआ लग गया है। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, मैं दावा के साथ बोल रहा हूं कि आपको स्टेट टॉपर बनने से कोई भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। देख लीजिएगा, खाली मेहनत कीजिएगा दबा के। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करते हुए निकाली जाती है। 2 गो गेंद है और 1 गो यहां पर बॉक्स है। इसमें से क्या होता है, 2 गो गेंद मैंने प्रतिस्थापित करके बॉक्सवा में से गेंद को निकाला जा रहा है। कह रहा है कि बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद है। इस बॉक्सवा में ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉक्स आप लोग को दिखाई दे रही है इसमें कह रहा है कि 10 काली, इसमें 10 काली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को करिया गेंद है और 8 गो लाल है। तो यहाँ 8 गो लाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो लाल गेंद है। ध्यान तो देखिएगा, कह रहा है कि बिना कह रहा है कि प्रतिस्थापित करके कैसा एक में से 2 गो गेंद निकालना है, कैसा के निकाल देना है। ठीक, तो कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसा भाई प्रायिकता, तो ध्यान तो देखिएगा किस तरह का प्रायिकता। पहला कह रहा है दोनों गेंद लाल हो, दोनों गेंद लाल हो। जो आपका गेंद निकाला जाएगा वो दोनों गेंदवा जो निकालिएगा, कह रहे कि दोनों गेंदवा लाल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लाल। लाल बड़ा खतरनाक होता है, सतर्क रहिएगा। पहले क्या होता था ना, जब परीक्षा चलती थी तो देखिएगा जैसे बेंच लगा रहता था ना ऐसे आगे पीछे, तो यहाँ लड़का यहाँ लड़की, यहाँ लड़का यहाँ लड़की, यहाँ लड़का यहाँ लड़की बैठाता था सब। इतना लड़का खुश होके जाता था ना, चल बगल में तो लाल लिपस्टिक वाली आईबे करेगी, मजा आ जाएगा। कहता ना तो फंसाइयो लेता था। वही फंसाने के चक्कर में बेचारा फेल हो जाता था, पास हो जाते थे। मोहनी मंत्र चलाती थी। देखिए ना, बात ऐसा है ना, अब बड़ी मुश्किल मार मार के बतियाती थी, गजब। अरे लगता था ना कि जैसे वो रानी उसकी बन गई है उस दिन। एकदम मुश्किल मार मार के बतिया के कहती थी, देखिए ना कल आप गेस पेपर लाइएगा ना, हम एकदम चुरवा कर रखेंगे। ये बेचारा भावना में बह के लाता था, अब पकड़ा जाता था, अब फेल हो जाता था। नहीं तो इसके चक्कर में रात भर पढ़ाओ नहीं करता था, सपना देखने लगता था। बगल वाली फंस गई है, जैसे लगता है कि इसका ब्याह नहीं होगा, माँ बाप कुछ खोज के लाने वाले नहीं है, ऐसा नहीं चोटा ये सब करता था। लेकिन अब सरकार ने देखा
इन लड़कों की जिंदगी दाव पर लगी हुई है। अभी लड़कियों को हटा कर अब एगो स्पेशल माने लड़कियों का सेंटर बना दिया गया, लड़कियों का सेंटर बना दिया गया, अब लड़का हो गया, अब बेचारा पास हो जा रहा है, ठीक ना। तो वही कह रहे हैं कि लाल लिपस्टिक वाली से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ऐसे भी लाल खतरनाक है, ट्रेन में भी लाल खतरनाक है, लाल लाल से तो समझ ही रहे हैं। गुलाब भी देखिएगा, जब प्रपोज किया जाता है तो लाल गुलाब भी दिया जाता है। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दोनों गेंद लाल हो, दोनों गेंद लाल चाहिए। फिर दूसरा में कह रहा है कि प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, और तीसरा में कह रहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो। यही आप लोग से सवाल किया जा रहा है। तो यहां पर पहले तो ध्यान दीजिएगा कि बॉक्स में 10 गो करिया 8 गो लाल गेंद है। तो काली गेंद की संख्या 10, लाल गेंद की संख्या 8, तो टोटल गेंद कितना हो जाएगा? तो 10 गो 8 गो 10 8 कितना हो जाएगा? 18 गो गेंद। तो यहाँ पर कुल गेंद की संख्या कितना हो गया? 18। तो इसका मतलब कि ये जो 18 दिखाई दे रहा है ये आप लोग का कुल घटना है। कौन है? कुल घटना। चूंकि आप लोग को पता है कि प्रायिकता का जो सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना, तो अनुकूल घटना बटा में कुल घटना, तो यहाँ पर कुल घटना कितना है? 18। अब चलिए पहला क्वेश्चन, इसकी प्रायिकता निकालना है। दोनों गेंद लाल हो, दोनों गेंद लाल हो तो यहाँ गेंद को निकाल कर फिर वापस रख देना है। इस क्वेश्चन के यही डिमांड है। देखिए कह रहा है कि दो गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करते हो। प्रतिस्थापित का मतलब निकाल के उसमें फिर रख देना है, इसी को कह रहे प्रतिस्थापित। ये मत समझ लीजिएगा कि निकाल के बगल में कोच देना है, ये मत समझिएगा। अब कह रहा है कि तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन है? किसका प्रायिकता? जब दोनों गेंद लाल हो। तो देखिए यहां पर जब पहले का गेंद निकाला जा रहा है तो वह भी लाल, और दूसरों को गेंद निकाला जा रहा है तो वह भी लाल। दोनों तो गेंद लाले ना निकालना, चूंकि साफ क्वेश्चन में कह रहा है जी कि दोनों गेंद लाल हो, ठीक है। तो पहली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पहली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पहली गेंद देखिए चूंकि पहलू को गेंद लाल है तो लाले से न निकालिएगा। तो लाल गेंद कितना है? 8 गो। तो ये आपका अनुकूल घटना। अब बाटा में कुल घटना कितना है? 18। तो हम लोग का पहली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालिएगा, तो अनुकूल घटना बाटा में कुल घटना। तो अनुकूल घटना कितना है? अनुकूल घटना 8। तो 8 अब बाटा में कुल घटना तो कितना हो जाएगा? 18। तो 8 बाटा 18 कटा दीजिए, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, तो 4 बाई 9 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए दूसरी गेंद निकालने की, चूंकि यहां से 2 को गेंद निकालना है और दोनों गेंदवा लाल होना चाहिए। तो पहले को गेंद निकाले तब लाल है, तो 8 बाई 18। अब फिर जब निकाले तो फिर उसी में रख दिया गया है, तो फिर दूसरे को लाले निकालना है भाई। तो दूसरे को जब लाले निकालना है तो याद है कि दूसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता, तो लाल कितना है? 8 गो। तो अनुकूल घटना, और कुल घटना 18 गो। तो अनुकूल बाटा कुल मतलब 8 बाई 18। 8 बाई 18 कटाइए, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 4 बाटा 9, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से पहले को गेंद का प्रायिकता निकल गया, दूसरों गेंद की प्रायिकता निकल गया। तो अब जब दोनों गेंद का एक साथ प्रायिकता लीजिएगा, तो जब दोनों गेंद हो चाहे कितना भी गेंद हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि कितना भी गेंद रहेगा तो उसको चुपचाप खाली गुणा कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, खाली चुपचाप गुणा कर देना। तो अब देखिए हाई पहले का गेंद की प्रायिकता 4 बाई 9 और दूसरों गेंद की प्रायिकता 4 बाई 9। तो दोनों गेंद की प्रायिकता कितना हो जाएगा? दोनों को गुणा 4 बाई 9 गुणा 4 बाई 9, 4 का 16, 9 81। यही आप लोग का आंसर। एकदम क्लियर। चलिए इसको उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए ये तो पहले का हो गया, एक बार फिर आप लोग को बता देते हैं। दो गेंद
एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करते हुए निकाली जाती है। कितना गेंद निकालना है? 2 गो। अब 2 गो में कौन गेंद निकालना है तो क्वेश्चन बताएगा। जबकि बॉक्स में 10 गो काली और 8 गो लाल गेंद है, तो याद रखिएगा कि काली गेंद 10 गो और लाल गेंद 8 गो, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा? 10, 8, 18 गो। पहला क्वेश्चन का डिमांड देखिए, दोनों गेंद लाल हो, तो दोनों गेंद जब लाल कह रहा है, दोनों गेंद, तो यहां पर देखिएगा पहले को गेंद लाल होना चाहिए, दूसरा को गेंद, क्योंकि दोनों गेंद क्या है? लाल है। तो पहला गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पहले का गेंद आप लाले में निकाल रहे हैं, तो लाल में ट्राई करेंगे, तो लाल कितना है? 8, तो अनुकूल घटना। अब बाटा में कुल, तो कुल घटना कितना है? 18, तो 8/18। अब कटा दीजिए, 4 दूनी 8, देख लीजिए, और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो 4 बाटा कितना बचा? 9। अब दूसरा गेंद, तो जब पहले का गेंद में निकाल दिया तो प्रतिस्थापित किया जा रहा है, फिर उसी में रख दिया जा रहा है, तो फिर दूसरा का गेंद निकालिएगा तो वह भी लाल निकालना है, ठीक है। तो जब लाल निकालना है तो लाले पर विचार कीजिएगा, तो लाल गेंद आप लोग का कितना है? 8, तो 8/18, तो 8/18, तो क्या हो जाएगा? 4 और 9 दूनी 18, 4/9। समझ में आ गई? अब चलिए, तो कह रहा है कि दोनों गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता, तो दोनों गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। तो जितना देखिए, दोनों गेंद के लिए कहे चाहे 20 गो गेंद के लिए, कतनों को कहेगा सीधे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो इसका आप लोग गुणा कर लीजिए, तो 4/9 गुणा 4/9, तो 4 का 16 और 9 81। एकदम क्लियर। चलिए, तो पहले का आप लोग को समझ में आ गया। अब यहां पर अब देखिएगा, अब आप लोग को शुरू करते हैं दूसर का। देखिए, अब दूसरा में कह रहा है कि प्रथम काली, पहले का निकालिएगा तो करिया, और दूसर का निकालिएगा तो लाल। चूंकि 2 गो गेंदे निकालना है, तो 2 गो गेंद निकालना है, तो दूसर का क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम निकालिए करिया और दूसर का निकालिए लाल, और तब बताइए दोनों की प्रायिकता। तो अब देखिए, यहां भी थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाइएगा। प्रथम काली गेंद, तो देखिए पहली गेंद काली गेंद निकालने की प्रायिकता, क्वेश्चन में खुद खुल के कह रहा है, क्वेश्चन में एकदम खुल के बोल रहा है कि प्रथम काली गेंद। तो भाई हमारे पहली गेंद काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो भाई करिया पर विचार करेंगे, तो काली कितना है? काली 10 है, तो अनुकूल घटना 10 और कुल घटना 18, तो 10/18, तो 10/18। एकदम क्लियर जा रहा है। अब कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 5 कितना हो गया? 9। एकदम समझ में आ रही है। अब इसके बाद आइए, यहाँ पर प्रथम काली गेंद की प्रायिकता आ गया 5/9, और दूसरी लाल हो, तो दूसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता, तो दूसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता लीजिएगा। तो लाल देखिए, अब चूंकि दूसरा का गेंद जो आप निकाल रहे वो लाल निकाल रहे, तो अब लाल वाला पर विचार कीजिएगा। तो लाल वाला पर विचार कीजिएगा, तो देखिए लाल वाला यहां पर है कि लाल गेंद कितना है? 8, तो अनुकूल घटना, ये क्या हो जाएगा? अनुकूल घटना। अब बाटा में कुल घटना, तो 8/18, तो 8/18 कटा दीजिए, और 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 4/9। ठीक है, एगो ई हो गया। अब कह रहा है कि प्रथम काली एवं दूसरी लाल की प्रायिकता, तो प्रथम काली एवं दूसरी लाल की प्रायिकता कह रहा है। तो देखिए, प्रथम काली एवं दूसरी लाल, तो हम क्या बोले हैं कि जो प्रायिकता निकाले हैं उसको चुपचाप गुणा कर दीजिए, यही ना बोले। तो यहां पर चुपचाप गुणा कर दीजिए, 5/9 और गुणा 4/9, 4/9। अब 5 का 20 और 9 81। एकदम क्लियर। चलिए, ये आप लोग का आंसर। तो ये आप लोग का हो गया कौन? ये आप लोग का पहले का बन गया और दूसरा का बन गया। समझ में आ रही है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, चाहे वीडियो को रोक के उतारिए, जैसा मर्जी हो। चलिए,
स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब 3 बता रहे हैं, 3 में देखिए क्या कर रहा है। एक काली तथा दूसरी लाल हो। यहां देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझने वाली चीज, प्रथम काली दूसरी लाल, चूंकि 2 को गेंद निकालना है तो इसमें खुल के कह रहा है कि प्रथम काली है दूसरी लाल, कह रहे कि एक काली दूसरी लाल। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग किताब को निकाल के अपना देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए एक काली तथा दूसरी लाल। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, तो देखिए इस पर कैसे विचार कीजिएगा। एक काली अब प्रथम काली में अंतर क्या है, ध्यान तो देखिएगा, दोनों में अंतर देखिएगा क्या है। एक काली दूसरी लाल हो, इसका मतलब इसमें क्रम नहीं दिया है। ध्यान तो देखिए, प्रथम काली प्रथम दूसरी, इसमें एक करिया दूसरी लाल, तो एक करिया के मतलब एक कौन करिया, इसमें क्रम नहीं दिया है। थोड़ा समझने वाली क्वेश्चन है, इसमें क्रम नहीं दिया है। प्रथम काली के जगह पर सिर्फ एक काली दिया है। ठीक है, प्रथम काली अगर दिया होता तो पता चलता है कि पहले का प्रथम और दूसर का वो है, क्या बोलते हैं, दूसर का जो है लाल है, तो एक के जगह पर प्रथम होता है तो ई वाला बात बनता है, तो इसके जैसा मैथ सॉल्व होता है। देखिए यहां पर क्या दिया है, इसमें क्रम नहीं दिया है, एक काली या दूसरी लाल, मतलब प्रथम काली के जगह पर सिर्फ एक काली दिया है, जो कि इसका 2 अर्थ है। देखिए क्या अर्थ है, इसका 2 अर्थ बताया जा रहा है। पहला, एक काली और दूसरी लाल का मतलब क्या होता है, पहले समझिएगा, इसकी प्रायिकता निकालिएगा। तो एक काली तथा दूसरी लाल का मतलब, ध्यान तो देखिएगा, पहली काली दूसरी लाल, और नहीं तो प्लस पहली लाल और दूसरी काली, इसका मतलब यही जा रहा है। एक काली दूसरी लाल का मतलब पहली काली दूसरी लाल, और नहीं तो दूसरी पहली लाल दूसरी काली। या तो देखिए यहां पर साफ करें, एक काली दूसरी लाल, तो इसका मतलब पहली काली दूसरी लाल, और नहीं तो पहली लाल दूसरी काली, इसका मतलब यही जा रहा है। तो अब यहां पर देखिए पहली काली की प्रायिकता, यहां देखिएगा तो यहां साफ लिखवाए हैं। देखिए पहली गेंद, देखिए काली का क्या है, पहली गेंद काली की प्रायिकता 5/9, तो पहली काली गेंद की प्रायिकता 5/9 है, जो 10/18 यही लिखे हैं, 10/18 कट के 5/9 है। तो यहां पर क्या हो गया, पहली काली गेंद की प्रायिकता 10/18। दूसरी लाल, तो दूसरी लाल की प्रायिकता देखिए, दूसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता 8/18, तो यहां पर क्या हो गया, दूसरी लाल की प्रायिकता 8/18। चलिए फिर एक प्लस पहली लाल, तो पहली लाल, तो देखिए लाल की प्रायिकता, पहली गेंद निकालने की प्रायिकता 8/18, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहली लाल की 8/18। दूसरी काली, तो यहां पर देखिएगा बाबू, दूसरी किधर है, दूसरी गेंद काली की प्रायिकता 8/18, 8/18 करे, किधर गया, पहली गेंद काली इसकी न प्रायिकता तो 10/18, चूंकि कह रहा है कि दूसरी काली गेंद की प्रायिकता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर पहली गेंद दूसरी गेंद, ये लाल गेंद है, देख लीजिए, पहली गेंद दूसरी गेंद, पहलका के लिए ये लाल गेंद है। और चूंकि हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहली लाल, तो पहली लाल की प्रायिकता, तो देखिए पहली गेंद लाल की प्रायिकता 8/18, तो यहां पर हो गया इसके जगह पर 8/18। और दूसरी गेंद काली, तो काली के लिए देखिए, और दूसरी गेंद लाल है, तो है ना एगो करिया बचल, तो करिया के लिए कितना है, 10/18, तो इनके जगहिया पर 10/18। एकदम समझ में आ रही है। आप कटाइए, 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10,
9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। अब गुणा कीजिए, पंचौ का 20, नानवा 81, पंचौ का 20, नानवा 81, 81 81 का लघुत्तम 81, 81 ले 81 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 20 में गुणा होगा 20, प्लस 81 से 81 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 20 में गुणा होगा 20, 20 20 40/81। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गई? तो चलिए इसको उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, आपकी मर्जी। चलिए हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, जिन लोग को समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से देखिएगा, आप लोग को एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। थोड़ा सा आप लोग का मन बोरिंग ना लगे। देखिए एगो बेटा अपना पापा से कहा, एगो बेटा अपना पापा से कहा कि कार की चाबी दो, कॉलेज जाना है, इसलिए कि 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो एगो अलग शान बढ़ेगी, अलग रुतबा बढ़ेगा। अब पापा भी कम होशियार नहीं थे, वो समझ गए छोटा लड़की फंसाने के लिए कार से जा रहा है। अब पापा है तो थोड़ी ना उतना बात खुल के बोलेंगे, बात का एक्सप्रेशन बता देता है कि कहना क्या चाहता है। तो बाप ने बोले कि ये ले 10 रुपया, इधर अब बस से चल जाओ, बस से जाएगा तो बस का दाम है 50 लाख, 50 लाख की गाड़ी से जाएगा तो और शान शौकत बढ़ेगी, तुम्हारा एक रुतबा बढ़ेगा। बेटा बेचारा अब उसके पास जवाब ही नहीं था। तो इसलिए अगर बड़ा बनना चाहते हो तो इसको पढ़ लो और खूब आगे बढ़ जाओ, इसके बाद आप देखना बहुत आगे दुनिया में चल जाओगे। अब देखिएगा, तो जिंदगी अपने हिसाब से खुलकर जियो, और लोगों के हिसाब से रहोगे तो समझ जाइए, लोगों के हिसाब से रहोगे तो कभी भी अच्छा जिंदगी में नहीं कर पाओगे। फलनवा क्या कहेगा, फलनवा के नजर में कैसा छवि बनेगा, ये सब जितना सोचोगे पीछे रह जाओगे। देखिए शेर का काम होता है शिकार करना, लेकिन कभी सर्कस में शेर देखिएगा, एक विसिल मारिएगा तो जाके बैठ जाएगा कुर्सी पर। शेर का काम है कुर्सी पर बैठना, और शेर का काम है कि जैसे मन वैसे वैसे चलते रहे। शेर का काम ही नहीं होता है। तो जंगल का शेर बनिएगा, सर्कस का शेर नहीं बनना है। और लोगों के हिसाब से जिंदगी में कभी मत चलिएगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो छोड़ दीजिए, अरे कहने वाले तो लोग भगवान राम को भी नहीं छोड़े, तुम कौन हो। तो इसलिए जिसको जो कहना है कहने दीजिए, आप अपने को इतना आगे बढ़ाइए कि आगे बढ़ते रहिए, पीछे वाला देखते रह जाए। तो इसलिए लोगों के हिसाब से मत रहिए, नहीं तो आजकल देख रहे हैं सर्कस में शेरों को नचा देता है सब, शेर नाचने वाला है। तो वैसा ही जो आप शेर बने हुए हैं ना, तो आपको भी दुनिया वाला हैंडल करके नचा देगा और नाचते रह जाइएगा। तो इसलिए सर्कस का शेर बन के नाचिए मत। आपका जन्म लोगों के इशारे पर नाचने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म कुछ जिंदगी में कुछ को नचाने के लिए हुआ है। लोगों को नचाइए, लेकिन लोगों के इशारे पर मत नाचिए। कितना लोग कहते हैं कि हम आए हैं दुनिया देखने, अरे गधा, दुनिया को देखने आए, दिखा दो दुनिया को कि मैं कौन हूं। मरने के बाद आपका इतिहास लिखा जाएगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पर किसी को कितना भी कुछ कर दोगे वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। किसी को हेल्प करने मदद करने के चक्कर में मत पड़ो। ये सोचो कि हम कितना आगे बढ़े। जिस दिन आगे बढ़िएगा ना तो नीचे वाला जो ग्राफ का आपका बुराई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दुनिया को ऊंचाई दिखती है, नीचे नहीं दिखता है। जैसे देखिएगा 5 ताला जिसका बिल्डिंग है ना, तो 5 ताला के आगे 1 ताला नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए अपने को शिखर पर लेके जाओ, सारा बुराई छिप जाएगी एक अच्छाई के आगे।
तो इसलिए आगे बढ़ो। अगर जो व्यक्ति किसी के नजर में बुरा नहीं बना तो समझ जाओ कि दुनिया में बहुत चालबाज आदमी है। तो इसलिए किसी के नजर में बुरा ही सही, बुरा बन के आगे बढ़िएगा, लोगों को नजर में आप एकदम झलकिएगा, नहीं उस चट्टा बुरा आदमी है। लेकिन एक दिन जब रगड़ के आइएगा सामने ना, अरे ससुरा वो तो लफुआ रहे लेकिन पता ना कैसे बन गया। तो इसलिए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। देखिएगा इतना आसान लगेगा, कहिएगा कि सर गजब याद हो गया, पूरा एकदम झाड़ के देखिएगा। कह रहा है 14 में, देखिएगा 14 में कह रहा है कि एक विशेष समस्या को, देखिए ये जो विशेष समस्या दिखा दिया, ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। मतलब साफ दिया है कि ए की प्रायिकता 1/2 है और बी की प्रायिकता 1/3 है। इसका मतलब कि पीए बराबर 1/2 आई पीबी बराबर 1/3, ये आप लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना। हाई पीए बराबर 1/2 आप पीबी बराबर 1/3, ये आप लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ध्यान से देखिएगा, तो कह रहे कि यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए किसका प्रायिकता, कह रहे कि समस्या हल हो जाती है, और दूसरका में कह रहे कि उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। दो गो आपके पास क्वेश्चन है, तो जब समस्या हल हो जाती है तो इसकी कह रहे कि प्रायिकता बताइए। देखिएगा पहला बात कि पीए बराबर 1/2 आप पीबी बराबर 1/3, पीए बराबर 1/2 आप पीबी बराबर 1/3, ये क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे डिमांड कर रहा है कि समस्या हल हो जाती है, अर्थात ए कर लेता है या तो बी कर लेता है। जब समस्या हल हो गया तो इसका मतलब यही ना, या तो ए कर लिया नहीं तो बी कर लिया, इसका मतलब कि सारा चीज खत्म, ठीक। तो अब यहां पर देखिए कह रहा है कि देखिए समस्या हल हो जाती है, इसका मतलब है या तो ए कर लेता है या तो बी कर लेता है। इसका मतलब है ए या का मतलब यूनियन, अब बी, इसकी प्रायिकता बताना है, ठीक है। तो अब देखिए तो यही यहां पर लिखा गया, अर्थात पी ए यूनियन बी का मान बताइए, मतलब ए यूनियन बी की प्रायिकता बताना है। तो देखिए पी ए यूनियन बी का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिएगा पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से देखिएगा, हाई पी, अब यहां पर हम लोग पी ए यूनियन बी का मान निकालना है। तो जब यहां पर देखिएगा कि पी ए का मान क्वेश्चन में दिया है और पीबी का भी मान क्वेश्चन में दिया है, तब पी ए इंटरसेक्शन मानवा इसमें दिया रहेगा तब तो यहां पर रखा जाएगा, तबे तो इसका मान निकल सकता है ना जी। आप सोचिए कि चूंकि आप लोग को निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी, आप पी ए यूनियन बी का सूत्र यही होता है। तब पी ए का तो मान दिया है, पीबी का भी मान दिया है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी का तो मान आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो पहला काम करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जब मान निकालेंगे तो अब देखिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जब निकालिएगा तो इसका सूत्र होता है पी ए गुणा पीपी, ठीक है, पी ए गुणा पीपी। तो अब देखिए पी ए, तो पी ए का मान 1/2, तो पी ए का मान 1/2 आई गुणा आई पीबी, पीबी का मान 1/3, तो पीबी का मान कितना है 1/3, एक एक में गुणा होगा 1 और 3 दूनी 6, तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6 आ गया। अब यहां से अब इसका मान निकालना है, तब पी ए यूनियन बी का मान निकालना है। तब पी ए यूनियन बी का मान पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हाई पी ए, तब पी ए का मान कितना दिया है 1/2, तब पी ए के जगह पर 1/2। हाई पी बी, तब पी बी का मान देखिए पी या बी का मान 1/3 दिया है, तब पी बी के जगह पर 1/3 माइनस आई पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6 है, तो इसका मान 1/6। 2 3 6 का लघुत्तम 6, 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा, और 3 से 1 में गुणा कीजिएगा 3 प्लस 3 दूनी 6 2 बार में, और 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 माइनस 6 से 6 में भाग दीजिएगा 1 बार में, और 1 से 1 में गुणा कीजिएगा 1, 3 2 5, 5 माइनस 1/6 देख दीजिए 5 माइनस 1/6, 5 में से 1 घटेगा 4 और बाटा में 6, अब कटा दीजिए 2 दूनी का 4 और 2 तिहाई 6, तो 2/3 यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। तो चलिए एक तो आप लोग को समझ में आ गया कि समस्या हल हो जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो समस्या हल हो जाती है तो पी ए यूनियन बी का मान पूछ रहा है, आप पी ए यूनियन बी का सूत्र यही होता है, पी ए का मान रखिए पी बी का मान रखिए, चूंकि दिया हुआ है इसका मान नहीं दिया तो इसको निकाल देंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पी ए गुणा पी बी, तब पी ए का मान कितना 1/2, तो इनका मान 1/2 और पी बी का मान 1/3, 1 1 में गुणा होगा 1 2 3 6, पी ए का मान कितना 1/2, तो इनके जगह पर 1/2 और पी बी का मान 1/3, तो इनका मान 1/3, इसका मान अभी अभी आया 1/6, तो इनके जगह पर 1/6, 2 3 6 का लघुत्तम 6, 2 से अब भाई बाटा पर के जोड़ 2 से 2 3 6 3 बार में, 3 ले 1 में गुणा होगा 3, 3 दूनी 6 2 बार में, 2 से 1 में गुणा होगा 2, और 6 से 6 1 बार में, 1 ले 1 में गुणा होगा 1, 3 2 5, 5 माइनस 1/6 आ गया, 5 में से 1 घटल 4 बाटा में 6, और 2 दूनी का 4 और 2 तिहाई 6, 2/3 यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। चलिए अब इसके बाद आइए, ये तो पहला था, दूसरा उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जानने से पहले माइंड में सेटअप रखिएगा, यहां पर जो पी ए का मान 1/2 और पी बी का मान जो 1/3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी लगेगा, इसलिए कि पहला दूसरा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब देखिए इसको दूसरा का दिखा रहे, पहले समझिए कि तथ्यता का मतलब क्या होता है। यहां पर तथ्यता का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा तथ्यता का मतलब, तथ्यता का मतलब होता है कि तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है का मतलब, ध्यान तो देखिएगा लोग, तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है का मतलब है कि देखिए पूरा सजा के लिखे है कि ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो इतना सजा के लिखे हैं, देखिए तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है का मतलब है कि या तो ए हल कर लेता है, या तो ए हल कर लेता है तो बी से नहीं होगा, या बी हल कर लेगा तो ए से नहीं होगा। जिसे मान लीजिए कि 2 को है, अगर ए हल कर लेगा, तथ्यता का मतलब समझिएगा, अगर ए हल कर लेगा, जैसे मान लीजिए कि हाई आपका ए है, हाई आपका बी है, अगर ई हल कर लेगा तो इनसे नहीं होगा, अगर ई समस्या को हल कर लेगा तो इनसे नहीं होगा, कोई एक से होगा। अगर ए हल कर लेगा तो बी से नहीं होगा, बी हल कर लेगा तो ए से नहीं होगा। तथ्यता का मतलब यही है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए ए है बी है, तो तथ्यता का मतलब ए समस्या को हल कर लेगा, हाई वाला, तो हाई इससे हल नहीं होगा। अगर इस समस्या का हल कर लेगा तो बाबू इससे नहीं होगा, दोनों में कोई एक करेगा। तो यही हम लिखे हैं
का मतलब है या तो ए हल कर लेता है तो बी से नहीं होगा, या बी हल कर लेगा तो ए से नहीं होगा। इसका मतलब अगर ए हल कर लेगा तो ए की प्रायिकता तो बी से नहीं होगा, बी के ऊपर डैश का मतलब बी से नहीं होगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। हाई ए हल कर लेगा तो बी से नहीं होगा, तो बी से ऊपर जो डैश है इसका मतलब है कि बी से नहीं होगा। अगर बी कर लेगा तो ए से नहीं होगा, ए ऊपर डैश है तो ए से नहीं होगा। इसका मतलब यही है। अगर तथ्यता आ गया, जिसे देखिए यहां पर समझिएगा बाबू, कह रहा है कि उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है, इसकी प्रायिकता। तो तथ्यता का मतलब अगर ए हल कर लेता है तो बी से नहीं होगा, जब डैश लगे तो इसका मतलब नहीं होता है। पीछे आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अगर बी कर लेता है तो ए से नहीं होगा। तो अब यहां पर देखिए पीए और पीबी का तो मान आपको क्वेश्चन में दिया है, पीए और पीबी का मान। तो यहाँ पीए पीबी का मान दिया है, आप पी बी डैश नहीं दिया है, आप पी ए डैश नहीं दिया है, लेकिन पीए का मान 1/2 आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखिए जब पीए का मान दिया है आप पी ए डैश नहीं दिया है, तो हम लोग इतना मूर्ख थोड़े ना है द के फॉर्मूला पर निकाल देंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तब पी ए डैश, तो पी ए डैश का मतलब होता है 1 माइनस पी ए। इस सूत्र है, कैसे सूत्र है तो आप लोग खुद पढ़े कि पी ए प्लस पी ए डैश बराबर होता है 1। हमको चाहिए पी ए डैश, तब पी ए डैश होता है तो 1 माइनस प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा पी ए। तो इसका मतलब पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए, ठीक है। तब पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए। अब चलिए अब यहां पर 1 माइनस अब पी ए का मान देखिए क्या दिया, पी ए का मान 1/2, तो यहाँ पर 1/2, 2 से 1 में गुणा होगा 2, 2 में से 1 घटेगा 1, 1/2। एकदम क्लियर। अब चलिए पी ए डैश निकल गया, पी आपका दिया ही है, ठीक। अब देखिए पीबी का मान खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए पीबी डैश। तब पीबी डैश, तब पीबी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस पीबी, पीबी का मान 1/3, 1/3, 3 से 1 में गुणा हो गया 3, 3 में से 1 घटल 2, 2/3। अब देखिएगा प्रायिकता निकालना है, हाई पीए का मान 1/2 यहां पर रखिए, पीए के जगह पर पीबी डैश, तो पीबी डैश का मान देखिए बाबू, पीबी डैश का मान दिया है 2/3, इसको यहां पर रख दीजिए, ठीक है। प्लस पीबी, तो देखिए पीबी का मान 1/3 दिया है, तो पीबी का मान 1/3। पी ए डैश, पी ए डैश का मान कितना आया है 1/2, तो इनके जगह पर 1/2। अब देखिएगा बच्चा, 1 ले 2 में गुणा होगा 2 और 3 दूनी 6, 1 ले 1 में गुणा होगा 1 और 3 दूनी 6, 6 6 का लघुत्तम 6, तो 6 से 6 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 2 में गुणा होगा 2, प्लस 6 से 6 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 1 में गुणा होगा 1, 2 कितना हो जाएगा 3/6, 3 दूनी 6, इसका मतलब कि 1/2। यही आप लोग का आंसर। जिनको भी समझ में नहीं आया होगा वीडियो को एक बार फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से इसको देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा अब आगे बढ़ा जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा 15। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी वालों ने कुकर में सीटी मारने के लिए सीटी मारने वाला क्यों बनाया? कंपनी ने कुकर, आप लोग देखे होंगे जब भात बनता है तो लोग कहते हैं कि 2 सीटी मारेगा तो भात हो जाएगा, 4 सीटी मारेगा तो दाल हो जाएगा, 3 सीटी मारेगा तो सब्जी बन जाएगी। आखिर सीटी मारने का जो 3 वाली 5 वाली कंपनी ने क्यों बनाया? क्योंकि कंपनी वालों को भी पता है कि लड़कियों का
75 नखरा होता है। वो एक बार में सुनती ही नहीं है। जब नहीं सुनती है तो कंपनी वालों ने सोचा कि एक बार में नहीं सुनी तो पाता न खनवो जला देगी, तो इसलिए 3 बार बना दिया कि कम से कम सुने तो सही, गिनती करती रहेगी, दाल भात बढ़िया बनाती रहेगी। तो कंपनी वालों ने लड़कियों का नखरा समझ के कुकर में सीटी मारने का रिवाज बना दिया। एक आप लोग हैं, आप लोग को बार बार समझाने के बाद लगता है कि आप लोग अरे लड़कियों से भी कुछ सीखो। चलो नखरा देखिए, अभी आप देखिए ताश वाला आ गया छोटा प्रश्न। एक बात बता देते आप लोग को, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ताश हमको समझ में नहीं आता है, जो बात है परफेक्ट आप लोग को बता रहे हैं। ताश हमको समझ में नहीं आता है, ना हम ताश जीवन में कभी खेले हैं ना खेलते हैं। जितना इसमें रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है उतना ही बताएंगे। बाकी जो ताश के जो जुआरी नशेड़ी जो खिलाड़ी जो भी होंगे वो अपना खुद जजमेंट करेंगे, ठीक ना, क्या है। लेकिन हम जितना जानते हैं, जितना मैथ के लिए जरूरत है उतना ही बताएंगे। बाकी हम उसका प्लेयर नहीं है, हम नासा से जुआ से बड़ी दूर रहते हैं। अब देखिएगा यहाँ 15 में कह रहे, पहले समझ लीजिएगा कि ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पाता यदृ छाया निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है? स्वतंत्र तबे होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी होगा। आप लोग को अच्छी तरह पता है, इसका थ्योरी भी बताए हैं। जो स्टूडेंट थ्योरी अगर नहीं पढ़े होंगे, जो नए जुड़े होंगे, एक बार पीछे वाला वीडियो अवश्य देखिएगा कि ताकि आपको इस समझ में आवे कि हाँ थ्योरी यही होता है। तो पहले जाके थ्योरी अवश्य पढ़िएगा, आप बढ़िया से एकदम बनाइएगा इसका फेयर। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ई निकाला गया पाता हुक्म का है। ताश में कौन हुक्म होता है जी? पाता ना हुक्म चलाता है कि क्या करता है। एफ निकाला गया पाता इक्का का है। और दूसरा का क्वेश्चन देखिए, निकाला गया पाता काले रंग का है और निकाला गया पाता एक बादशाह है। अब तीसरा में कह रहा है ई बराबर निकाला गया पाता एक बादशाह या एक बेगम है, या एफ निकाला गया पाता एक बेगम या गुलाम है। देखिए ये सब ताश के सब दिया हुआ है। पहले तो आप लोग को भी पता होगा कि ताश में टोटल 52 गो पत्ती होती है। ये तो आप लोग से छिपा नहीं है, ये तो आप लोग को पता होगा ना जी। तो ताश में कुल 52 गो पत्ता होता है, तो इसका मतलब होता है कि कुल घटना की संख्या कितना हो गया? 52, ठीक है। अब चलिए यहां पर आइए, याद रखिएगा, देखिए नोट में लिखे है हुक्म के पत्ते 13 होते। ताश में को हुक्म होता है, अब कैसा होता है हुक्म साहब कैसे होते ही नहीं जानते हैं, लेकिन ताश के पाता में हुक्म के 13 गो पत्ते होते हैं, याद रखिएगा, हम भी याद रखे हैं। आ कुल इक्के के पत्ते 4 होते हैं, में 4 गो इक्का के पत्ते होते हैं। आ हुक्म का जो इक्का होता है वो एगो होता है, जो दोनों में शामिल होता है, जो इक्कवों में हुक्मों में, ठीक है, ये दोनों में शामिल होता है। अब उतना मत हमसे प्रयास कीजिएगा कि और खुल के बताए ताश, हम उतना ताश नहीं जानते हैं बाबू। अब देखिएगा यहां पर समझिए कितना आसान है। पहला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को, ध्यान तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा कि ई बराबर निकाला गया पाता हुक्म का है। तो आप लोग को क्या बताए कि ताश के पाता में हुक्म कितना होता है? 13 गो पाता। तो याद देखिए पहले का क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि ताश है तो कुल घटना कितना हो जाएगा? 52, चूंकि एगो ताश में 52 गो पत्ती होता है। तो इसका मतलब ई बराबर कुल हुक्म के पत्तों की संख्या। तो ई बराबर 7 तरह के निकाला गया पाता हुक्म का है, तो इसका मतलब कि ई बराबर जो हुक्म का पाता है, तो कुल हुक्म का पाता की संख्या कितना? 13। साफ लिखवाए, याद रखिएगा हुक्म कितना होता है? हुक्म 13 गो होता है। अब चलिए एफ कह रहा है कि निकाला गया पाता इक्का है। ताश में टोटल इक्का का पाता देख लीजिए 4 गो होता है, ध्यान रखिएगा। ताश में टोटल इक्का का पाता कितना होता है? 4 गो। इक्का का पाता 4 गो। तो ध्यान दीजिएगा कि ताश के पत्ती में हुक्म का पाता होता है 13 गो
इका का पाता होता है 4 को। अरे मैथ के लिए तुम्हें जानना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। चल भाई आओ आओ ताश खेल जाओ, ऐसा नहीं सोचना है। ताश खेलने वाला जिंदगी में देखिए, अगर टाइम पास अगर ताश खेलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं ताश खेलते खेलते अगर जुआ का लत लग गया तो अच्छे अच्छे लोग का घर भी बिक जाते। ये लालच है, एक के बाद लगाए कि चलिए आज 50 लाख का 50,000 का जुआ खेलते हैं, और तली हच देना 2 घंटा में 50,000 जीत जाएगा तो लालच बढ़ जाएगी। चल एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर तो भाग आजमाते हैं। तली अब क्या करेगा कि 50,000 की जगह पर 1 लाख का करेगा, और यहीं से 10 लाख के को रुकाता है, तली हच देना कुल दाव पर लग जाती है। तो इसलिए इस सबसे दूर रहना चाहिए। एक बात ईमानदारी से देखिए, जिंदगी में कभी भी लॉटरी और जुए के भरोसे और भाग्य के भरोसे मत रहिएगा, किस्मत के भरोसे। जो चीज मेहनत से पा लीजिएगा उसका एक अलग आप लोग का एक जिंदगी में फील होगी कि हम लोग बहुत आगे बढ़े। अगर अपनी मेहनत और ईमानदारी के छोड़ कर अगर लॉटरी से पा लीजिएगा कुछ भी चीज अचानक, तो वो आपको कभी सुख नहीं देगी। गरीब मर जाना है लेकिन कभी गलत तरीके से धन मत कमाना। एक बात याद रखना, हमेशा कभी भी अमीर बनना है भले गरीब मर जाना, गरीब कोई पाप नहीं है। जिंदगी मिला है, मेहनत करते रहिए। सिकंदर आया था, एगो क्या हुआ, इतिहास के पाना में समेटा गया, क्या किया, सब यहीं पर रह गया। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना तुम दिमाग लगाता है, तुमसे अच्छे अच्छे यहाँ छोड़ के चले गए, उसका कोई रिकॉर्ड नाम नहीं है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस उतना ही सोचिएगा कि हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। चलिए याद रखिएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि ये जो है निकाला गया पता हुकुम का, तो हुकुम का पता 13 और इका का पता निकालना है। तो इका कितना होता है 4 को। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए। क्यों, इसके पीछे लॉजिक तो देखिए क्यों निकालना है। चूंकि हम लोग का स्वतंत्र घटना चाहिए, तो स्वतंत्र घटना पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी गुणा पी एफ होता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा तबे ना हल कीजिएगा जी। तो अब देखिए यहाँ पर ई और एफ में देखिए कि कितना पाता दोनों में शामिल है। तो ससुरा एगो हुकुम में एगो इका होकेला, इकावा में एगो हुकुम होकेला, ई एकरो में रहेला आ एकरो में रहेला, ठीक ना। ये हुकुमवा जौन बा एगो हुकुम के एगो इका होकेला, हुकुम के ई ससुरा ई दोनों में होकेला। तो ये लिखे हैं हुकुम का एक इका, ठीक है, दोनों में होता है, ये दोनों में। तो ई इंटरसेक्शन एफ में दोनों में पूछा जाए कि दोनों में क्या शामिल है, तो भाई हुकुम का एगो इका दोनों में शामिल होता है, एगो इका बा। तो इसका मतलब अब इसकी प्रायिकता निकालिएगा, इसकी प्रायिकता, ठीक ना। तो अब इसकी प्रायिकता निकालिएगा तो देखिए हुकुम का एक है, तो अनुकूल घटना 1 और कुल घटना 52, तो 1/52। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 1/52। हेकरो प्रायिकता निकालिए, तो इसका प्रायिकता निकालिएगा, ई का प्रायिकता, तो कुल कितना है 13, तो 13/52। देखिए किधर है 13/52, कटा दीजिए 13 का 52, 1/4। इसकी निकालिएगा पी एफ, तो कुल ई का कितना है 4, तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना, तो 4/52, ठीक है। तो 4/52, तो देखिए 4/52 कटा दीजिए, तो कितना बार में 13 बार में कटेगा, तो 1/13। समझ में आ गया। अब देखिए, अरे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 1/52, अब पी की प्रायिकता 1/4, अब पी एफ की प्रायिकता 1/13। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, बताइए कि घटना जो है स्वतंत्र घटना है कि नहीं है। तो स्वतंत्र घटना होने की सर पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी गुणा पी एफ। तो इसका जो मान है देखिए क्या आया है 1/52, तो इसके जगहिया पर 1/52। अब पी का मान देखिए, पी का मान 1/4 और पी एफ का मान 1/13। तब पी का मान 1/4 और पी एफ का मान 1/13, 13 का 52, 1/52 1/52 दोनों बराबर है, जो कि बराबर है। तो यह स्वतंत्र घटना है। जब बराबर आएगा तो स्वतंत्र घटना, और बराबर नहीं आएगा तो स्वतंत्र घटना नहीं है। अब यहां पर है दूसरा,
दूसरा में कह रहा है कि ई निकाला गया पाता काले रंग का है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि काले रंग के पत्तों की संख्या ताश में 26 गो होती है, याद रखिएगा। तो ई बराबर कितना हो गया, काले रंग के पत्तों की संख्या 26। अब देखिए दूसरका में कह रहा है, दूसरका के एफ में निकाला गया पाता एक बादशाह है। तो ताश के पत्ती में कुल बादशाह के पत्ती 4 गो होता है। ताश में देखिए, ताश में काले रंग के पत्तों की संख्या 26 को होती है, आप बादशाह की संख्या 4 को होती है। याद रखिएगा बाबू, ये सब याद रखने वाला चीज है, इसका कोई लॉजिकल मेथड नहीं है। तब ई इंटरसेक्शन एफ मतलब अब दोनों में क्या शामिल है, तो याद रखिएगा कि काले रंग के दो को जो बादशाह है दोनों में शामिल होता है, करिया रंग में और कुल बादशाह में। माने दो को जो बादशाह होता है काला रंग का, इसमें भी शामिल होते हैं, इसमें भी शामिल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रायिकता निकालना है। अब ई की प्रायिकता तो अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना 26 है, कुल घटना आप लोग 52 जन्म ही कर रहे हैं कि 52 को पत्ती है, तो 26/52 कटा दीजिए, 26 दूनी 52, 1/2। इसकी प्रायिकता एफ की, तो इसमें 4 गए तो 4/52 चलती आई, कितना हो जाएगा 13, तो 1/13। इसकी प्रायिकता कौ गो 2 गो है, तो 2/52। देखिए 2/52 कटेगा तो 26, 1/26। तो स्वतंत्र घटना होने की शर्त, तो स्वतंत्र घटना होने की शर्त तो देखिएगा आई पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी गुणा पी एफ। तो इसका मान देखिए कितना दिया हुआ है, ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/26 और पी का मान 1/2। तब पी के जगह पर 1/2, पी एफ का मान 1/13, यहाँ पर 1/13, 13 दूनी 26, ई वाला सेम टू सेम, आई 1/26, दोनों बराबर है, जो कि बराबर है। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्र घटना है। ठीक, अब देखिए तीसरा में ई बराबर निकाला गया पाता एक बादशाह या एक बेगम है। तो देखिए इसके लिए चूंकि 52 पत्तों की गड्डी में 4 पत्ते बादशाह के और 4 पत्ते बेगम के होते, याद रखिएगा। ये आप लोग को इतना बारीकी से लिख के समझा रहे कि ताकि आप लोग को याद रहे। सब लड़के देखिए, इस उम्र में कोई लड़का ताश नहीं खेलता है, तो उसको यहाँ पर मैथ दिया तो बताना पड़ेगा, तो जब बताना पड़ेगा तो आप लोग को कोई समझने में दिक्कत नहीं होती होगी। आप लोग जितना हम कह रहे हो तो नहीं याद रखिएगा कि 52 पत्तों की गड्डी में 4 गो पाता बादशाह होता है, और 4 गो बादशाह और एको गो मेहररुआ, 4 गो बादशाह है तो एको गो मेहररुआ है ना जी, तो मेहररुआ कहाँ जाएगी, तो 4 गो बादशाह और दोनों 4 को एको गो मेहररुआ, तो 4 को एको गो मेहररुआ हो जाएगी, तो 4 को बेगमा हो जाएगी। जिसे आप लोग अपने घर में क्या कहते हैं, हमार मेहरारू अगर प्राइवेट पटाइएगा तो गर्लफ्रेंड, और ब्याह करके लाइएगा तो कहिएगा रानी, और 1 साल के बाद बना देना है नौकरानी। ठीक है, और उस सब राजा कहलाता था, बादशाह, तो अपनी रानी को बेगम बना के रखता था, तो बेगम बना के रखता था। तो देखिए 4 पत्ते बेगम होते हैं, चारों जो थी, चारों को सेवा करने के लिए तो राजा रहेंगे नहीं। अब राजा क्या करते थे कि अपनी पत्नी के लिए 4 को नौकर रखते थे, काहे के लिए कि राजा अगर टाइम पर नहीं आएंगे तो नौकरवा काम चलाता रहेगा। नहीं समझ रहे हैं, अब गलत समझ लीजिएगा कि जाके सुतता होगा, ऐसा नहीं होता है। वो 4 को जो नौकर रहता है चारों रानी का, वो उसके सेवा के लिए तत्पर रहता था कि बोलिए क्या जरूरत है, हम आपके सेवा में हाजिर हैं। तो एको गो नौकर, तो एको गो नौकरवा जो है, चारों रानिया के एको गो नौकरवा, चारों नौकरवा को गुलाम कहा जाता है। ठीक है, तब 4 को देखिए, 4 गो बादशाह और 4 को एको गो मेहररुआ, तो 4 गो गुलाम और 4 गो बेगम, 4 को एको गो मेहररुआ, तो मेहररुआ बेगम है, और 4 मेहररुआ के एको गो नौकर, तो नौकरवा गुलाम हो गया, तो 4 गो गुलाम। तो याद रखिएगा कि 52 पत्तों की गड्डी में 4 पत्ते बादशाह होते हैं, और 4 गो बेगम होते हैं, और 4 पत्ते गुलाम के होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मोबाइल नहीं था, आजकल के देखिएगा मेहरारू को इधर उधर फंसल रहती है, आई नौकरवे से फंस जाती थी। जो बेगमा थी, राजा साहब कचहरी में जाकर कचहरी चलाओ, तुम तो इनकर कचहरी के चलाई, नौकरवे में चलैया सन, नहीं सुनते थे कि नौकरवे से फसल है, तो नौकरवा से फसल है तो ठीक ना है, गुलाम है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, हाई
ई बराबर निकाला गया पाता एक बादशाह, तो बादशाह 4 गो आ एगो बेगम, तो 4 गो बेगम, तो कितना हो गया ई बराबर 4 + 4, 4 गो बादशाह 4 गो बेगम, टोटल के 8 गो। अब चलिए एफ में निकाला गया पाता एक बेगम, तो बेगम को गो 4 गो पति आ एक गुलाम, तो गुलामों को गो 4 गो, तो 4 4 कितना हो जाएगा 4 4 8। अब देखिए गुलामवा तो ससुरा दोनों में ना बा, चूंकि देखो अपने से समझने का प्रयास कीजिए कि एक देखिए एक बादशाह या एक बेगम या एक गुलाम, तो बेगमवा जो भी है दोनों में भी है, तो हेऊ में बेगम, तो बेगमवा 4 गो आ हेऊ में बेगम, तो बेगमवा कितना 4 गो, तो 4 गो बेगम 4 गो, तो चारों बेगमवा तो दोनों में शामिल है। तो यही आप लिखे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा तो दोनों में क्या शामिल है, तो 4 गो बेगमवा, तो 4 गो बेगम है तो 4 गो, चूंकि आप लिखे भी है 4 बेगम दोनों में कॉमन है। तो अब बारी बारी से देखिए, अब इसका प्रायिकता निकालिए, तो ई का प्रायिकता निकालिएगा तो अनुकूल घटना तो 8 और कुल घटना 52, घटा दीजिए 4 से 2 से 2 चौका 8, 26 दूनी 52, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 13 दूनी 26, 2 बाई 13। अब इसकी प्रायिकता एफ की, तो अनुकूल घटना 8, 8 बाई 52, घटा दीजिए 2 बाई 13। इसकी प्रायिकता 4 बाई 52, घटा दीजिए 1 बाई 13। स्वतंत्र घटना होने की शर्त, फार्मूला यही है, इसका मान 1 बाई 13 यहां पर दिया है IPE, तो पी का मान देखिए, पी का मान 2 बाई 13, तो पी का मान 2 बाई 13, पीएफ का मान 2 बाई 13, तो पीएफ का मान कितना 2 बाई 13, 2 दूनी का 4, 13 13 169, दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि स्वतंत्र घटना नहीं है। क्लियर? जिस भाई लोग को समझ में नहीं आया होगा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर तो देखिए गारंटी ना महा गारंटी समझ में आएगी। अब इसके बाद आइए 16 नंबर, देखिए 16 नंबर कितना आसान है, ध्यान से देखिएगा। किधर गया रे? हाँ देखिए, कह रहे कि एक छात्रावास में, नहीं तो छोड़ दीजिए आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, वीडियो लंबा चला गया है। तो चलिए बताइएगा पढ़ाई कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज जो बच्चे नए जुड़े होंगे अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो एकदम गारंटी पक्का फेल हो जाइएगा। सब्सक्राइब मारो। अब देखिएगा, अब बिहार टॉपर और स्टेट टॉपर बनने से कोई भगवान भी नहीं रोक सकता है। तो जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, जितने भी सब्सक्राइब कर लिया है, सभी लोग का स्टेट टॉपर चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत। आप दिल से पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े, मां सरस्वती आप लोग को स्टेट टॉपर बना दे, स्टेट टॉपर में। तो चलिए इस वीडियो को बाबू अगर ईमानदार है तो पूरा एकदम दबा के शेयर कीजिएगा, अपने सारे जितने भी सारे स्टूडेंट है सभी के पास कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।